बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सोशल प्रॉब्लम और सोशोलॉजिकल इश्यूज पे। तो जहाँ पे बात करें हम सोशल प्रॉब्लम की, तो सोशल प्रॉब्लम से मुराद ये है, एक राइटर है वॉल्श। वो ये कहते हैं कि सोशल प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है कि एक ऐसा काम है जो माशरे में रहने वाले लोगों के लिए नागज़ीर होता है। यानी कि एक ऐसी प्रॉब्लम जो सोसाइटी में रहने वाले लोगों की के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होता, बल्कि नाकाबिल बर्दाश्त होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सोशल प्रॉब्लम कहलाता है। अब सोशल प्रॉब्लम जो है वो मुख्तलिफ सोशल प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे इलिटरेसी एक सोशल प्रॉब्लम है, ओवर पॉपुलेशन एक सोशल प्रॉब्लम है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट सोशल प्रॉब्लम है। तो इस तरह से मुख्तलिफ टाइप्स हैं सोशल प्रॉब्लम्स की। जिन टाइप्स में से आज का जो हमारा मेन फोकस होगा वो इलिटरेसी पे होगा। तो इलिटरेसी का टॉपिक शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि सोशल प्रॉब्लम्स के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ इसके अहम जुजू होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला तो ये है कि सोशल प्रॉब्लम इज़ दैट कंडीशंस विच इज़ डिसलाइक्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। कि जहाँ पे हम बात करेंगे सोशल प्रॉब्लम की, तो सबसे पहले ये इस चीज़ के ऊपर बात होगी कि सोशल प्रॉब्लम से मुराद एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल से डिसलाइक की जाती है। यानी कि एक ऐसा मामला, एक ऐसा मैटर जिसको ज़्यादा तादाद में लोग डिसलाइक करते हैं, उसको कहा जाता है कि एक सोशल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कि द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय कलेक्टिव एक्शंस इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल। जिसका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो ये है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको कलेक्टिवली हल किया जाता है, और इसको इंडिविजुअली हल करना नामुमकिन है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए होती है। तो इसको हल भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल के ज़रिए ही किया जाता है। नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इज़ नॉट अबाउट इट एंड बीइंग अफेक्टेड ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम ये नहीं कह सकते कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इससे इंजर भी होते हैं, कुछ इससे इंजर होते हैं, कुछ नहीं इंजर होते। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये जो प्रॉब्लम है मेजॉरिटी ऑफ पीपल के ऊपर अपना इफेक्ट कायम करती है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम इज़ वेरी मच एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। कहते हैं कि सोशल प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जिसको आसानी से समझना नामुमकिन होता है, और बहुत मुश्किल है इसके ऊपर काम करके इसका सलूशन निकाला जाना। तो ये सारी चीज़ें थी जो इसके कंपोनेंट में आ जाती है सोशल प्रॉब्लम के। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो मेजर सोशल प्रॉब्लम है पाकिस्तान में वो क्या है? इलिटरेसी। इलिटरेसी की वजह से ही सारी की सारी प्रॉब्लम जो हैं पैदा होती हैं। इलिटरेसी का जब आप देखेंगे, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, उस लिहाज से देखेंगे तो कहते हैं कि लिटरेसी इज़ द प्रॉब्लम व्हेन द पीपल आर अनएबल टू अंडरस्टैंड न्यू पॉलिसीज इन एग्रीकल्चर विच गिव पुअर यील्ड पर एकड़। इलिटरेट पीपल आर मोस्टली familiar with old methods of cultivation and field hesitations in adopting of the new one। हम मुख्तलिफ लोगों की ओपिनियन पढ़ेंगे लिटरेसी के मुतालिक। तो कुछ तो ये कहते हैं कि इलिटरेसी से मुराद इलिटरेट पर्सन उस बंदे को कहा जाता है कि जो बिल्कुल भी पढ़ना लिखना ना जानता हो, जिसको एक लफ्ज़ तक ना लिखना आता हो। और कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो अपनी ओपिनियन देते हैं कि इलिटरेसी से मुराद यह है कि जो जिसको अपना नाम वगैरह तो आता हो, लेकिन यह है कि इसके अलावा वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो टर्म्स एंड कंडीशंस, जो पॉलिसीज़ हैं जिनके ज़रिए प्रोग्रेस की जा सकती है, उन पे उनकी ग्रिप ना हो या उनके मतलब नॉलेज ना हो, तो ऐसे लोगों को इलिटरेट कहा जाता है। तो इस तरह से इलिटरेसी हम ये कह सकते हैं कि वैसे हम जनरली देखें तो इलिटरेसी का मतलब यही है कि मतलब एक ऐसे पर्सन को इलिटरेट कहा जाता है जो पढ़ना लिखना ना जानता हो, जिसको किसी चीज़ के मतलब कोई इल्म ना हो, तो उसको हम इलिटरेट पर्सन कहेंगे। आगे हम जाएंगे तो इसके इलिटरेसी के साथ ही हम देखेंगे कि काजेज़ ऑफ इलिटरेसी क्या क्या है, क्या क्या वजूहात हैं इलिटरेसी की सोसाइटी में। तो उन वजूहात में से चंद एक को हम डिस्कस करेंगे कि पहली इलिटरेसी की वजह क्या है? कल्चर। दूसरी है एग्रेरियन सोसाइटी। तीसरी है कंजर्वेटिव अप्रोच। फोर्थ नंबर पे है इलिटरेट पेरेंट्स। 5 नंबर पे है एंसेस्ट्रल प्रोफेशंस। 6 नंबर पे है लो सोशल कॉन्टैक्ट्स विद सिटीज़। 7 नंबर पे है पुअर ट्रांसपोर्ट। 8 नंबर पे है लैक ऑफ फैसिलिटीज़। 9 नंबर पे है अनएम्प्लॉयमेंट। और 10 नंबर पे है पुअर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। तो ये इसकी कुछ काजेज़ हैं लिटरेसी की, जिनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कल्चर।
The most common cause of illiteracy is our traditional culture based on pure agricultural professions in which education is not considered to be foundations of life. कल्चर एक ऐसी एक कॉज है जो इलिटरेसी की वजह है। होता क्या है कि अमूमन लोग एग्रीकल्चरल ज़री पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो ये चीज़ सोचते हैं कि अगर कोई पढ़ लिख गया, या वालिदैन ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों में जो पढ़ लिख जाएगा वो तो एग्रीकल्चर के पेशे की तरफ नहीं आएगा। तो इस तरह से वो ये मतलब ये एक उनका कल्चर होता है कि उन्होंने अपना जो बच्चे हैं आगे से वो अपने वालिदैन जैसा ही प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं, उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकलते। तो उसी पेशे को दोबारा अडॉप्ट करने के लिए वो ये समझते हैं कि उनको पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनको चूँकि उन्होंने पेशा तो वही अडॉप्ट करना है जो उनके वालिदैन का, तो इसलिए बेहतर यही है कि पढ़ने लिखने के ऊपर टाइम ज़ाया ना किया जाए, तो अपने वालिदैन वाला जो प्रोफेशन है उसको अडॉप्ट कर लिया जाए। तो इस तरह से कल्चर एक कॉज है लिटरेसी की। उसके बाद नेक्स्ट है एग्रेरियन सोसाइटी। एग्रेरियन सोसाइटी का मतलब ये है कि जागीरदाराना निज़ाम। Most of the people, about 68%, live in rural areas of Pakistan, and majority of them are attached with different fields of agriculture. Some are cultivators and some are helpers to the cultivators. अभी हम बात कर रहे थे कि मोस्टली जो पीपल हैं उनका जो प्रोफेशन है वो है एग्रीकल्चर। तो इस एग्रेरियन सोसाइटी की भी अगर बात की जाए तो ज़्यादातर लोग चूँकि 68% अगर बात की जाए तो लोग देहाती एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ पे उनका पेशा एग्रीकल्चर है। कुछ लोग एग्रीकल्चर के पेशे के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं, कुछ उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो इस तरह से उसी के ऊपर फोकस करना और स्टडी के ऊपर फोकस ना करना, ये भी एक इलिटरेसी की वजह है। उसके बाद है कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब ये है कि एतदाल पसंद होना या क़दामत पसंद, यानी कि पुराने ज़माने की सोच रखना। इलिटरेसी रेट इज़ हायर अमंग वुमेन दैन मैन। इट इज़ एविडेंट फ्राम द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द वुमेन आर इलिटरेट इन रूरल एरियाज। द पीपल ऑफ रूरल एरियाज डिसलाइक वुमेन टू बी एम्प्लॉयड इन एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस। अब कंजर्वेटिव अप्रोच की अगर बात की जाए तो इसमें यह है कि गाँव में रहने वाले ज़्यादातर लोग ये पसंद ही नहीं करते कि वो अपनी बेटियों को एजुकेशन दिलाएं। तो इसलिए उनका ज़्यादा फोकस होता है अपने बेटों को एजुकेशन दिलाने पे। तो इस वजह से जब बहुत सारी जो फीमेल हैं वो एजुकेशन से महरूम रहती हैं, तो इस वजह से भी लिटरेसी की जो रेशो है उसमें इजाफा हो रहा है। और कंजर्वेटिव अप्रोच भी एक काज है लिटरेसी की। उसके बाद है इलिटरेट पेरेंट्स। तो ज़्यादातर हम देखें तो पेरेंट्स जो हैं वो इलिटरेट हैं। तो इलिटरेट पेरेंट्स जो हैं उनको इस बात का शऊर नहीं होता कि पढ़ने लिखने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और उनको चूँकि जो सोसाइटी में रहने वाले मैटर्स हैं उनके मतलब ही मुकम्मल इल्म नहीं होता, इसलिए वो इस चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं करते कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें। तो इस वजह से भी इलिटरेट पेरेंट्स होने की वजह से भी इलिटरेसी की रेशो में इजाफा हो रहा है। उसके बाद नंबर 5 पे है एंसेस्ट्रल प्रोफेशन। एंसेस्ट्रल प्रोफेशन का मतलब ये है कि अपने आबाओ अजदाद वाला प्रोफेशन। इसको अगर हम मिला के पढ़ें वो कल्चर और एग्रेरियन सोसाइटी के साथ तो डिफरेंट नहीं होगा उनसे, बल्कि उनके साथ ही ये वाली हेडिंग भी मिलती जुलती है। कि कहते हैं अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इज दैट people are attached with these ancestral professions for a long period of life, and a son is expected to follow the same profession activities which is his father is doing। तो एंसेस्ट्रल प्रोफेशन की अगर बात की जाए तो इसमें ये वालिदैन अपने बच्चों से तवक्को करते हैं कि जो उनका बेटा है वो तो उन्हीं के जैसा प्रोफेशन अडॉप्ट करेगा। तो इसलिए अपने आबाओ अजदाद के पेशे को अडॉप्ट करने के लिए हम जो है उसके ऊपर एजुकेशन के ऊपर प्रॉपर फोकस ही नहीं किया जाता। तो इसलिए ये भी एक वजह बनती है लिटरेसी की। उसके बाद नंबर 6 पे है लो सोशल कॉन्टैक्ट्स विद सिटीज़। अमूमन देखते हैं कि ज़्यादातर लोग बिलोंग करते हैं विलेजेस से, और उनका शहर के लोगों के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता, इसलिए वो उनके मतलब शहरों में जाके तालीम हासिल करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि लो सोशल कॉन्टैक्ट्स विद सिटीज़ जो है ये भी एक वजह है इलिटरेसी की। इसमें यह कि अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इलिटरेसी इज़ दैट द पीपल ऑफ रूरल एरियाज हैव नॉट बीन इन कॉन्टैक्ट विद बिग अर्बन सेटलमेंट्स
and social relations with urban life is very important factor for bringing about change in their attitude and actions। तो हम ये कह सकते हैं कि विलेजेस के में रहने वाले जो पीपल हैं उनका अगर शहर के लोगों के साथ कोई कनेक्शन हो, कोई कांटेक्ट हो उनके साथ, तो इससे वो बहुत सारी जो सोशल अवेयरनेस है वो उनको मिल सकती है। तो इसलिए चूँकि उनका शहर के लोगों के साथ इतना कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, इतना कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, तो ये भी एक वजह है लिटरेसी की। उसके बाद है पुअर ट्रांसपोर्ट। पुअर ट्रांसपोर्ट से मुराद ये है कि ज़्यादातर लोग विलेजेस से बिलोंग करते हैं, उनको आला तलीम हासिल करने के लिए शहरों में जाना पड़ता है। शहरों में जाने के लिए उनके पास ट्रांसपोर्ट के प्रॉपर सोर्सेज नहीं है, तो लैक ऑफ प्रॉपर सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है ये भी एक वजह है इलिटरेसी की। उसके बाद है लैक ऑफ फैसिलिटीज़। लैक ऑफ फैसिलिटीज़ लाइक इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल एंड द न्यू इन्वायरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट काज ऑफ इलिटरेसी। तो ये कहा जा सकता है कि हमारे पास इतनी सहूलियात नहीं है कि जो हमारी एजुकेशन के तमाम एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा किया जा सके, तो इसलिए लैक ऑफ फैसिलिटी जो है ये भी एक वजह है लिटरेसी की। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट भी लिटरेसी की रेशो में इजाफा कर रही है। वजह ये है कि जो लोग पढ़ लिख जाते हैं, पढ़ने लिखने के बाद उनको प्रॉपर जॉब्स वगैरह नहीं मिलती। जब जॉब्स वगैरह नहीं मिलती तो दूसरे लोगों का भी इस चीज़ से दिल उठ जाता है कि जब पढ़े लिखे लोगों को कोई जॉब्स वगैरह मैसर नहीं है तो हम लोगों ने पढ़ लिख के क्या करना है। इसलिए बेहतर यही है कि हम अपने वालिदैन जैसा ही प्रोफेशन अडॉप्ट करें। तो ये जो एक वजह है अनएम्प्लॉयमेंट, ये इलिटरेसी को बढ़ा रही है। उसके बाद है पुअर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। पुअर कम्युनिकेशन फैसिलिटी से मुराद ये है कि गांव में रहने वाले लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना हाई नहीं होता, उनके बातचीत करने का स्टाइल इतना हाई नहीं होता, तो ना वो पढ़े लिखे लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, तो ना उनके रद्द-ए-अमल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो बजाय इसके कि वो उनसे कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, वो इसी हेजिटेशन में रहते हैं कि उनको उनके साथ बात करना नहीं आती। तो इसलिए जो पुअर कम्युनिकेशन है उनकी, ये स्टाइल भी उनका इलिटरेसी के रेशो को बढ़ा रहा है। उसके बाद काजेज ऑफ इलिटरेसी के बाद हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ इलिटरेसी को, कि इलिटरेसी के क्या क्या असरात हैं हमारी सोसाइटी में। तो इसके मुख्तलिफ इम्पैक्ट्स हैं, जिनमें से पहला इम्पैक्ट है कि इससे लो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज होती है। इलिटरेसी मिनिमाइज सोशल रिलेशंस इन सोसाइटी विच लीड्स टू लेस डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इससे क्या होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो मुख्तलिफ ज़राया हैं, उनसे हमें उनके मतलब हमें अवेयरनेस नहीं होती इलिटरेट होने की वजह से, तो हम उनके ऊपर कोई किसी किस्म का डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी डेवलपमेंट भी लो रहती है इलिटरेसी की वजह से। ये एक इफ़ेक्ट है उसका। उसके बाद है बैरियर टू सोशल चेंज। इलिटरेसी हमारे समाजी चेंज में, हमारे समाज में तब्दीली के दरमियान एक बहुत बड़ी रुकावट है कि हम अपने पुराने जो कस्टम्स हैं, पुराने जो रूल्स हैं, पुराने जो नॉर्म्स हैं, उन्हीं के ऊपर फॉलो करते हैं। आगे हम जो नई जो जदीदियत है उसकी तरफ नहीं हम आते। वजह उसकी ये है कि इलिटरेसी है हम, और इलिटरेट होने की वजह से हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती इन चीज़ों के मतलब, तो ये एक इफ़ेक्ट है इलिटरेसी का। उसके बाद है लो प्रेस्टीज। इलिटरेसी का एक ये इफ़ेक्ट होता है कि वो लोग जो सोसाइटी में पढ़े लिखे हैं, जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, बनिस्बत उन लोगों के जो जिनके पास एजुकेशन नहीं है, उनका वक़ार, उनकी इज़्ज़त सोसाइटी में कम होती है उन लोगों की निस्बत जो वेल एजुकेटेड हैं। तो इसलिए ये भी एक इफ़ेक्ट है कि हमारा जो प्रेस्टीज है वो लो होता है इलिटरेसी की वजह से। उसके बाद नंबर 4 पे है डेप्रीवेशन फ्राम रिक्रिएशन। डेप्रीवेशन फ्राम रिक्रिएशन से मतलब ये है कि हम जो मुख्तलिफ़ किस्म की आसाइशें हैं लाइफ की, उनसे महरूम रहते हैं। द इलिटरेसी क्रिएट्स डेप्रीवेशन अमंग पीपल टू एंजॉय रिक्रिएशन ऑफ द सोसाइटी। इलिटरेट पर्सन इज अनएबल टू रीड बुक्स, मैगजीन्स, आर्टिकल्स एंड other reading materials. He cannot participate in forums and platforms of educated people. इसका मतलब यह है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मैगजीन्स वगैरह पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, वो इंग्लिश में न्यूज़ सुने, उर्दू में सुने, उनको उन चीज़ों की समझ आती है। तो जो इलिटरेट पर्सन हैं वो इन सारी चीज़ों से के काबिल नहीं होते, इसलिए वो बहुत सारी जो तफरीहात हैं, बहुत सारी जो खुशियाँ हैं, उनसे महरूम रह जाते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे है एबनॉर्मल एटीट्यूड
एंड डीलिंग्स कि जो इलिटरेट पर्सनस हैं उनका जो रवैया है वो भी अब नॉर्मल होता है। वो हर टाइम हालात के सताए हुए, ना उनका अपने ऊपर कोई ग्रिप होती है, ना अपने ख्यालात के ऊपर, ना अपने जज्बात के ऊपर कोई उनका प्रॉपर उनकी कोई कंट्रोल नहीं होता। इस वजह से उनका जो एटीट्यूड है वो अब नॉर्मल हो जाता है, और ये भी एक इफेक्ट है इलिटरेसी का। उसके बाद है बैकवर्डनेस। इलिटरेसी का एक ये भी इफेक्ट होता है कि पहले ही हम बैकवर्ड हैं, तो ज़्यादा इलिटरेट रहने की वजह से बैकवर्डनेस में भी इजाफा हो जाता है। उसके बाद है पॉवर्टी। पॉवर्टी में अब आता है गुर्बत। तो इससे यह है कि देयर इज़ रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ एजुकेशनल अटेनमेंट एंड इनकम। जनरली स्पीकिंग इट इज़ ट्रू दैट द मोर यू एजुकेट द मोर यू अर्न टू इलिटरेसी करियर्स पॉवर्टी। कहते हैं कि जो इलिटरेट रहने की वजह से हमें बहुत से नुकसान होते हैं। इलिटरेट पर्सन को कोई कहीं पे जॉब्स मैसर नहीं होती। इलिटरेट पर्सन जो है वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने से बिल्कुल महरूम होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि पॉवर्टी में इजाफा होता है, और ये भी एक इफेक्ट है, इम्पैक्ट है इलिटरेसी का। उसके बाद नंबर 8 पे है हैम्पर सोशल चेंज। हैम्पर का मतलब है रुकावट, सोशल चेंज। ये बैरियर ऑफ सोशल चेंज से मिलती जुलती हेडिंग है कि लिटरेसी हैम्पर सोशल चेंज बिकॉज illiterates do not like social change. They want to live with their existing environment and change in it is resisted by them। कहते हैं कि जो रवैया है लोगों का, अगर उसी में तब्दीली नहीं आएगी तो कभी भी हमारा समाज चेंज नहीं होगा। लोग ये करते हैं कि उनको अपने पुराने कस्टम्स, उनको अपने पुराने जो बनाए हुए रस्म और रवाज हैं उनके साथ बेहद मोहब्बत होती है, और वो उस मोहब्बत से बाहर ही नहीं निकलते। वो ये चाहते ही नहीं है कि हमारी सोसाइटी में कोई चेंज आए और हम प्रोग्रेस कर सकें, बल्कि वो इस महरूमी का शिकार रहते हैं, इससे कि उन्होंने सोशल चेंज लेके ही नहीं आना अपनी सोसाइटी में। तो ये भी एक वजह है, इम्पैक्ट है इलिटरेसी का। उसके बाद नंबर 9 पे है क्राइम एंड वायलेंस। क्राइम एंड वायलेंस का मतलब ये है, इससे ये हम मुराद लेंगे कि जो इलिटरेट पर्सन है उसको यही नहीं पता होता कि हमारी सोसाइटी ने, हमारी स्टेट ने हमारे लिए क्या रूल्स बनाए हैं, क्या लॉज हैं हमारे लिए, और हमने उनकी वायलेशन नहीं करनी। क्योंकि वो इन चीज़ों से जब उसको इन चीज़ों के मतलब इलम ही नहीं होगा तो इससे लॉ की वायलेशन करेगा, और जब लॉ की वायलेशन होगी तो इससे ऑटोमेटिकली क्राइम और वायलेशन की रेशियो जो है इसमें इजाफा होगा, और ये भी एक इम्पैक्ट है इलिटरेसी का। उसके बाद नंबर 10 है। नंबर 10 में लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे क्या होता है, ड्यू टू अबव मेंशन पॉइंट इलिटरेट्स enjoy poor quality of life and their status in the society has also poor। होता क्या है कि इलिटरेट रहने की वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी लो होती चली जाती है। ये भी एक इफ़ेक्ट है इलिटरेसी का। इसके साथ ही अब हम कुछ इसके सॉल्यूशंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इलिटरेसी की काजेज़ पढ़ने के बाद या फिर इलिटरेसी के इफ़ेक्ट पढ़ने के बाद, उसके इम्पैक्ट पढ़ने के बाद क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे इसका सलूशन भी निकाला जा सकता है इलिटरेसी का। तो बिल्कुल हैं, अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है अवेयरनेस अबाउट प्रॉब्लम्स। सबसे पहली बात तो ये है कि सोसाइटी में रहने वाले मेंबर्स को जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए, और उनको इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि इन प्रॉब्लम्स को के मतलब जानने के बाद हमने इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हल करना है। क्या हम उसके लिए सोशल मूवमेंट्स करेंगे या उसके लिए हम कुछ प्रोग्राम्स वगैरह से मुनक्कद करेंगे सोसाइटी में, जिनसे सारे लोगों को के लम्हे वो बात लाने के बाद उनके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करने के बाद उस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। तो इस तरह से जब प्रॉब्लम्स के मतलब हमें अवेयरनेस होगी तो फिर उसका खात्मा किया जा सकता है। फिर दूसरे नंबर पे है कि एटीट्यूड चेंज। हम ये देखते हैं कि जब हमारा रवैया ही चेंज नहीं होता किसी काम को बेहतर करने के लिए, तो फिर उसमें कभी भी बेहतरी नहीं आ सकती। तो इसमें यह है कि हमारे जो पुराने रस्म और रिवाज हैं, जो कस्टम्स हैं, हमें उन चीज़ों से बाहर निकल के तो सोचना चाहिए, ताकि जब हम अपने एटीट्यूड को, अपने रवैये को चेंज करेंगे तो फिर ही हम इस काबिल होंगे कि हम इसको जो इलिटरेसी है इसको हम कम कर सकेंगे, या इसके अलावा कोई सोशल प्रॉब्लम है तो उसमें कमी लाई जा सकती है, सिर्फ इस वजह से कि अगर हम अपने रवैये को चेंज कर लें, अपने एटीट्यूड को चेंज कर लें। थर्ड नंबर पे इसका सलूशन है कि इलिटरेसी प्रोग्राम्स यानी कि गवर्नमेंट को चाहिए
और या सोसाइटी में रहने वाले वो लोग जो जिनका एक अच्छा स्टेटस है, जिनके जो इस काबिल हैं कि वो इन चीज़ों को सोसाइटी में से ख़त्म कर सकते हैं, तो उनको चाहिए कि वो इलिटरेसी प्रोग्राम मुनक़्क़द करें सोसाइटी में। वहाँ पे सब लोगों को बुलाएं, उनको जो जो इलिटरेट पेरेंट्स हैं उनको अवेयरनेस दें सोसाइटी के मतलब, उनको उनके ख़यालात को चेंज करने की कोशिश की जाए और उनको बताया जाए कि एजुकेशन किस कदर ज़रूरी है, किस कदर ये जो बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स हैं इनको कम करने के लिए एजुकेशन का होना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से इसको इलिटरेसी को कम किया जा सकता है सोसाइटी में। उसके बाद है फ्री एजुकेशनल आइटम्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अपने एटीट्यूड को चेंज कर ही लेता है कि चलें जी हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बेटियों को पढ़ाते हैं, बेटों को पढ़ाते हैं, फिर क्या होता है कि वो उसके बाद दूसरा अटैक उनके ऊपर आ जाता है। जब वो अपना रवैया चेंज कर लेते हैं तो दूसरा अटैक उनके ऊपर ये आ जाता है कि उनके पास इस कदर सोर्सेज नहीं होते, इस कदर वो उनके पास इनकम नहीं होती, पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चों की जो एजुकेशन की जो तमाम एजुकेशन के एसेंशियल्स हैं उनको पूरा कर सकें। यानी कि बच्चों के फीसिस वगैरह, बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह, उनकी बुक्स वगैरह, उनकी जो तमाम दूसरी ज़रूरियात हैं एजुकेशन से मुतालिक उनको पूरा कर सकें। तो इससे फिर हमारी एजुकेशन इलिटरेसी की रेशो में इजाफा होता रहता है। तो इसमें कहते हैं कि ये एक सोल्यूशन है कि जो एजुकेशन के तमाम चीज़ें हैं अगर वो ही फ्रीली सोसाइटी में प्रोवाइड की जाएँ गवर्नमेंट की तरफ से, या सोसाइटी में जो भी अख्तियार रखते हैं, अथॉरिटी रखते हैं बंदे, उनकी तरफ से प्रोवाइड की जाएँ फ्री एजुकेशन आइटम्स, तो इस तरह से इलिटरेसी के रेशो को भी कम किया जा सकता है। ताकि लोगों को अगर वो अपना माइंड सेट कर लेते हैं, अपना माइंड चेंज कर लेते हैं कि उन्होंने अब एजुकेशन हासिल करनी है, तो फिर उनकी जो दूसरी चीज़ है एजुकेशन के लिए जो चीज़ें हैं वो उनके आड़े ना आए। तो इस तरह से भी इलिटरेसी के रेशो को सोसाइटी में से कम किया जा सकता है। उसके बाद नंबर 5 पे है इंक्रीज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि जो तमाम सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के, हमारी सोसाइटी के, वहाँ पे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को बढ़ा देना चाहिए। वो कैसे कि कहीं पे भी काम देने के लिए, चाहे वो एक पीएन की नौकरी क्यों ना हो, वहाँ पे ये शर्त रख दी जाए कि यहाँ तक जो बंदा जिस बंदे के पास तालीम होगी उसी को नौकरी दी जाएगी, अदरवाइज़ नहीं दी जाएगी। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट के सेक्टर हो। जब वहाँ पे उनको पता होगा कि हमने कहीं पे भी काम करना है तो पहले हमारे पास उसके मुतालिक मतलब हो कोई ना कोई ऐसी मतलब हमारे पास मतलब ऐसा एक हो के हमने वहाँ पहले एजुकेशन हासिल करनी है और फिर ही हमने उस सेक्टर में जाके तो हमें जॉब मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिल सकती। तो इस तरह से भी इलिटरेसी को कम किया जा सकता है। उसके बाद नंबर 6 पे है चेंज द माइंडसेट, कि जो लोगों का एक माइंडसेट है कि उन्होंने अपने पुराने कल्चर्स, पुराने रस्म रिवाज के को किसी भी तरह से तब्दील नहीं करना, या उन्होंने बेटियों को एजुकेशन नहीं दिलानी, या फिर उनको ये है कि उन्होंने बच्चों को अपने ही जो प्रोफेशन है उनकी तरफ लेके आना है। तो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों का खात्मा होगा तो ही इलिटरेसी के रेशो को सोसाइटी में से कम किया जा सकता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।